तो आज का तो प्रॉब्लम है उसमें हम देखेंगे कि वेदर ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग contains an anagram same to a particular pattern and how many such anagrams are there, ये हमको निकालना है। तो उसका मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABCDB, ओके, और हमारे पास एक पैटर्न है CBB। अब इस पैटर्न का अगर हम हैश में निकालते हैं तो C कैरेक्टर एक बार आता है, B का कैरेक्टर दो बार आता है, ठीक है। एंड हमको क्या निकालना है, हमको सेम लेंथ का कोई पार्ट इन द स्ट्रिंग, एक सेम लेंथ एज अ पैटर्न, उस सेम लेंथ का एक ऐसा सबस्ट्रिंग चाहिए जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स आर सेम एज दैट इन द पैटर्न। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, ठीक है, लेट मी चेंज दिस स्ट्रिंग अ बिट क्योंकि इसमें होगा नहीं। तो मैं बी कर देता हूँ। तो अगर ये वाला सबस्ट्रिंग देखे, ठीक है, इस सबस्ट्रिंग, अगर येलो सबस्ट्रिंग देखें तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स आर सेम एज दैट ऑफ द पैटर्न, ठीक है। एंड अगर ये वाला सबस्ट्रिंग देखे तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स इज सेम ऑफ दिस ऑफ द पैटर्न। तो बेसिकली ये जो सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग एट इंडेक्स 1 एंड सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग एट इंडेक्स 2, जो कि ये वाला है, और इंडेक्स 1 जो पहला दिखाया था वो वाला था, दीज टू आर एनाग्राम्स ऑफ द एनाग्राम्स द पैटर्न प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। तो बेसिकली ये एनाग्राम का मतलब है और ये हमको निकालना है। और अभी हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, क्या अप्रोच यूज करेंगे। वेरी इजी है, बेसिकली वी विल यूज अ स्लाइडिंग विंडो अप्रोच and to solve the problem. So let us see how it works. तो बेसिकली क्या करेंगे हम, पहले स्टार्ट करेंगे, पहले लेंथ ऑफ जितना पैटर्न का लेंथ है उतना लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हमारा बन रहा है कितना, A1, B1 एंड C1। These are the frequencies that we are getting of the different characters in this starting substring. उसके बाद we'll just move this substring forward, okay। इसको ऐसे नहीं शो करते हैं, इसको we'll just move this substring forward, ओके। तो उसमें क्या हुआ, जो ए है वो, ये वाला जो कैरेक्टर है जो वो खत्म हो गया, ठीक है, दैट इज रिमूव्ड। दिस कैरेक्टर इज रिमूव्ड एंड दिस कैरेक्टर इज एडेड, ओके। ये जो ऐड होता है फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो बी का है वो वन से घटा के हम टू कर देंगे, और ए जो कैरेक्टर है वो वन से रिलीज मतलब सॉरी वन से इंक्रीज करके टू कर देंगे बी के लिए, और ए से वन से घटा के जीरो कर देंगे। एंड सिंस इट इज ये करेंगे, ठीक है। ये हम करेंगे, और सिंस इट इज जीरो देन विल जस्ट रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट। तो ये हम लिस्ट से रिमूव कर देते हैं समवट। लेट अस रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट, okay। So this is how it happens, so let me like uh, uh, just erase these things so that the screen becomes a lot clearer। तो उसके बाद let us again do the same step and then we compare, okay, this and this to this। तो देख सकते हैं कि ये जो मैप बन के आ रहा है फाइनली, ये मैप बन के आ रहा है। सपोज दिस इज मैप स्ट्रिंग, आई एम पार्डन मी फॉर हैंड राइटिंग, और ये है मैप कैरेक्टर, ठीक है। मैं जैसे लिखता हूँ तो मैं बोलता भी हूँ, तो मेरे बोलने में फोकस कीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग, ओके। तो ये दो मैप्स जो है वो इक्वल है, ये मैप इस पॉइंट पे ये इक्वल है। तो बेसिकली हमको एक एनाग्राम मिल गया स्टार्टिंग एट इंडेक्स 1, ठीक है। तो इसमें और भी डिटेल्स हो सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के, वेरी इजी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आई एम नॉट गोइंग इनटू, अदरवाइज दिस मतलब वीडियो विल बिकम अननेसेसरी लॉन्ग, उतना जरूरत नहीं है। दिस थिंग्स यू आर एक्सपेक्टेड टू डू, कि आई इक्वल टू वन कैसे पकड़ेंगे, ये सब चीज यू आर एक्सपेक्टेड टू डू, ठीक है। तो व्हाट एवर डिटेल्स आई एम नॉट मेंशनिंग, दैट इज एक्चुअली प्रीटी इजी टू इम्प्लीमेंट। And I think any medium level guy or even lower than medium level guy would be able to do it, so I am leaving those details। तो हाँ, लेट अस गेट बैक टू दिस इशू। तो हम कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैप एस और मैप सी को हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो इट इज वेरी सी इन सी प्लस प्लस। अगर आप मैप एस इक्वल टू लगा देंगे मैप सी के लिए, देन इफ इट इज ट्रू, इफ मैप एस इज इक्वल टू मैप सी, देन मतलब विल गेट द करेक्ट रिजल्ट, ठीक है। विल गेट द राइट, मतलब अगर मैप एस में भी ये लेंथ ऑफ मतलब बीसी ही की है और उसका वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यूज 2 1 है, यहाँ पे बीसी की है करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 1 है, देन दिस इक्वल टू विल गिव ट्रू, ठीक है।
तो ये कैसे होता है, अगर आप इफ यू नो सी प्लस प्लस, तो एक कंसेप्ट होता है ओवरराइडिंग का। ओवरराइडिंग का कंसेप्ट होता है, यू कैन रीड मोर अबाउट इट इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो ओवरराइडिंग से ये हो सकता है कि दो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि कोई स्ट्रिंग नहीं है, इनफैक्ट स्ट्रिंग और इंटीजर के लिए भी यही मतलब काम करता है। तो बेसिकली मैप डेटा स्ट्रक्चर जब आप यूज करते हैं, स्टैंडर्ड एसटीएल मैप डेटा स्ट्रक्चर, देन इक्वल टू कैन बी यूज टू कंपेयर दोस टू मैप्स, ठीक है। तो ये है, तो यही है। इसके बाद लास्ट जब हम जस्ट कर लेते हैं कि इसको फिर इधर हटाएंगे, तो फिर अगेन विल जस्ट मतलब बेसिकली बी जो है वो फिर घट के वन हो जाएगा, बिकॉज वी आर रिमूविंग दिस, एंड अगेन वी आर एडिंग दिस, तो वन बढ़ के फिर से टू हो जाएगा। अगेन दिस मैप एस which is a dynamic map and maps will be same, and then we'll also get an index result at 2, मतलब टू टू से स्टार्ट होके लेंथ ऑफ पैटर्न का भी जो सबस्ट्रिंग है वो भी हमारा पैटर्न का एनाग्राम है प्रेजेंट इन द मेन स्ट्रिंग। तो ये क्वेश्चन है, दिस वेरी सिंपल एक्चुअली, लाइक मतलब आई हैव टेकन लाइक 6 minutes almost to explain it, but I hope you could understand this is very simple। बेसिकली रोल एक रोल स्लाइडिंग विंडो बनाना है, एक स्लाइडिंग विंडो का एक डायनेमिक मैप रखना है और एक कांस्टेंट मैप पैटर्न का होगा, दोनों को मैच करते जाना है एट एवरी इंस्टेंट, ओके। एंड डायनेमिक मैप कैसे बढ़ाना है, जो वैल्यू ऐड हुआ राइट हैंड साइड में उसको ऐड कर देना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिमूव हुआ वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ स्लाइडिंग द विंडो बाय वन कैरेक्टर, उसको रिमूव करके तो फिर उसको रिकम्प्यूट करना है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गोइंग आउट व्हाट इज कमिंग इन। बस यही प्रॉब्लम है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।